हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म के बारे में। इस वीडियो में हम इस फॉर्म के बारे में पूरी हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि फॉर्म फिल करना किस डेट से स्टार्ट हुआ है, इसकी लास्ट डेट कब है, इसका पेमेंट कब तक होगा, इसमें कितनी फ़ीस लग रही है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से ये नोटिस दिखाया गया है, किया जा रहा है। आपका एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म आ गया है, जिसकी स्टार्टिंग डेट 1 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट है इसका 7/3/2022 तक लास्ट डेट है। पेमेंट की बात करें तो फ्रेंड्स 8 मार्च 2022 तक इसका लास्ट पेमेंट ऑनलाइन मेथड से है और चालान के थ्रू यानी एसबीआई चालान के थ्रू आप 10 मार्च 2022 तक फिल कर सकते हैं। 11 मार्च से लेके 15 मार्च तक करेक्शन होगा। करेक्शन के लिए आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा पहली बार करेक्शन के लिए। यदि आप दूसरी बार करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये का पेमेंट करना होगा दूसरी बार करेक्शन के लिए। यदि टियर 1 की एग्ज़ाम की डेट की बात की जाए तो मार्च 2022 तक संभावित है, सॉरी फ्रेंड्स, मई 2022 में संभावित है कि टियर 1 का इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। आइए और आगे डिटेल इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो एसएससी सीएचएसएल यानी 10+2 का जो फॉर्म है, इसमें कौन कौन से पद हैं और उसका पे स्केल क्या है फ्रेंड्स। तो पहला पद है आपका लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी एलडीसी। इसका पे स्केल आपका 19,900 से लेकर 63,200 तक होगा। दूसरा आपका पद है पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट, उसका लेवल 4 की ये पोस्ट है और इसका फ्रेंड्स पेमेंट होगा आपका 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक। तीसरा आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये लेवल 4 का पद है, इसका आपका पेमेंट होगा 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 का जो है, इसमें ये भी लेवल 4 की ही पद है और इसका पेमेंट होगा 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक। फ्रेंड्स, वैकेंसी कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, ये अभी बताया नहीं गया है। जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट जो एसएससी की ssc.nic.in पे जानकारी दे दिया जाएगा। यदि रिजर्वेशन की बात करें तो जो भी गवर्नमेंट की रिजर्वेशन रूल है एससी एसटी और ओबीसी को, उसके तहत और दिया जाएगा। और ईडब्ल्यूएस के बारे में भी इसमें बताया गया, 10% जो आरक्षण है ईडब्ल्यूएस के बारे में उसको भी दिया जाएगा। और पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो अलग से क्राइटेरिया होता है, उनको उतने परसेंटेज के हिसाब से उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि आगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि इस फॉर्म को भरने के लिए फ्रेंड्स नेशनलिटी देखें या सिटीजनशिप देखें तो ये भारत यानी सिटीजन ऑफ ए इंडिया और सिटी ए सब्जेक्ट ऑफ ए नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ ए भूटान, यानी बहुत सारे लोग नेपाल और भूटान से और इंडिया से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगला, तिब्बत के जो भी रिफ्यूजी यानी शरणार्थी हैं जो 1 जनवरी 1962 से पहले ही भारत में आ चुके हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि एज लिमिट की बात करें इस फॉर्म को भरने के लिए तो 1 जनवरी 2022 तक 18 से 27 साल की उम्र के लोग ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो रिजर्वेशन का लाभ, सॉरी फ्रेंड्स, एज रिलैक्सेशन का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं। नहीं तो अलग अलग कास्ट के हिसाब से, जैसे एससी एसटी के लिए आपका 5 साल का रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन होता है, ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन, और जो भी आपके विकलांग बंधु हैं उनके लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। मगर नॉर्मली यदि एज की बात की जाए तो 18 से लेकर 27 साल तक के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी जिनका जन्म 2/1/1995 से लेकर 1/1/2004 के बीच में है, वे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन बात करें तो एसटी एससी को, जैसे इस टेबल में देख रहे हैं फ्रेंड्स, कि 5 साल का दिया जा रहा है, ओबीसी को 3 साल का दिया जा रहा है, पीडब्ल्यूडी जो अनरिजर्व है उन्हें 10 साल का दिया जाता है, जो पीडब्ल्यूडी ओबीसी हैं उन्हें 13 साल का, जो पीडब्ल्यूडी एससी और एसटी हैं उन्हें 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। आगे और देखते हैं फ्रेंड्स क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फॉर्म के लिए, एसएससी सीएचएसएल 2021 के लिए। देखते हैं इसमें कौन कौन सा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बता दिया जाए। यदि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एलडीसी या जेएसए या पीए या एसए या डीईओ, जो भी इन सारे पद हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड लेवल या एक्विवेलेंट आपका 12 पास होना ही चाहिए। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका साइंस स्ट्रीम विथ मैथ से कंपलसरी होना चाहिए, आपका 12 स्टैंडर्ड पास होना चाहिए।
ठीक है फ्रेंड्स, आगे और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स कि हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। यदि एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो इसका फ़ी फ्रेंड्स आपका 100 रुपये लिया जाएगा केवल जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से। बाकी एसटी, एससी और महिलाओं को हर सभी कैटेगरी में छूट दे दी गई है। पेमेंट आप भीम यूपीआई से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वीज़ा, मास्टर कार्ड या मैस्ट्रो या रुपए के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, या एसबीआई के ब्रांच में जाके आप चालान के थ्रू भी अपना पेमेंट सक्सेसफुल कर सकते हैं। करेक्शन की बात की जाए फ्रेंड्स, तो करेक्शन आपका 11 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच करेक्शन चलेगा। उसके लिए आपको 200 रुपये का पेमेंट करना होगा पहली बार करेक्शन के लिए, और यदि आप दूसरी बार करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। यदि एग्जामिनेशन सेंटर की बात की जाए तो इसका एग्जामिनेशन सेंटर अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है। जैसे सीआर की बात करें यानी सेंट्रल रीजन की बात करें तो सेंट्रल रीजन में उत्तर प्रदेश और बिहार आता है। उसका एग्ज़ाम सेंटर भागलपुर है, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी में सीआर का एग्जामिनेशन सेंटर बनता है। इसी तरह आप अलग अलग रीजन के फॉर्म भरेंगे, जिस भी रीजन से हैं उसको आप अपने रीजन के हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर को चूज कर सकते हैं। यदि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम आपका 3 टीयर में टोटली कंप्लीट होगा। पहला टीयर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, आगे हम उसका फॉर्मेट बताएंगे। दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा टीयर 2, और तीसरा आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा जो टीयर 3 कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं टीयर 1 जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहला आपका इंग्लिश नॉलेज होगा, 25 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का होगा। दूसरा आपका जनरल इंटेलिजेंस होगा, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तीसरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। चौथा आपका जनरल अवेयरनेस है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। और नॉर्मल सभी कैंडिडेट को 60 मिनट यानी 1 घंटा का समय दिया जाएगा। और जो आपका विकलांग लोग हैं यानी दिव्यांग लोग हैं उन्हें 80 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी 20 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और एक क्वेश्चन पे निगेटिव मार्किंग 1/2 यानी 0.5 नंबर का निगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसमें सिलेबस की बात किया है तो इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, तो स्पॉट एंड एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोफोन्स, स्पेलिंग, ये सारे डिटेल आपका सिलेबस में है। जनरल इंटेलिजेंट की बात की जाए तो फ्रेंड्स एनोलॉग दिया है, सिम्बोलिक ऑपरेशन, सिम्बोलिक नंबर, एनोलॉग, ट्रेंड, फिगर, एनोलॉग, सारे डिटेल आपका ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर नोटिफिकेशन में दिया गया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो नंबर सिस्टम है, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्राइगोनोमेट्री, स्टैटिकल चार्ट्स, ये सारे आपके इसके सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस के सिलेबस आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स फुल डिटेल में। दूसरा है आपका ये टीयर 1 का फॉर्मेट था, टीयर 2 के फॉर्मेट में आपका 100 क्वेश्चन का होगा, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो पेन और पेपर के मोड में, पेन और पेपर यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। इसमें भी आपको 60 मिनट मिलेंगे, 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे जो दिव्यांग बंधु हैं, कैंडिडेट हैं। इसमें आपको मिनिमम 33% मार्क्स यानी 33 नंबर तो किसी तरह लाना ही होगा। ये पेपर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। टीयर 3 जो है वो स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा जो अलग अलग पद के लिए अलग अलग हिसाब से, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो उसके लिए आपका टाइपिंग होगा, और जो भी अलग अलग पद हैं उसके लिए स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट या दोनों कोई भी कंडक्ट कराया जा सकता है। स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जैसे इसमें दिया है कि कंपलसरी है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कि 8000 की आपको प्रेस करना है 1 घंटे में, इतनी स्पीड होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आप इसकी भी तैयारी साथ साथ करते रहें। और आगे देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ फ्रेंड्स, जैसे आपकी आईडी की बात की जाती है कि इन एडिशनल टू एडमिशन सर्टिफिकेट, यानी आपका जो प्रवेश पत्र जारी होगा तो आप कौन कौन सी आईडी प्रूफ लेके जा सकते हैं। जैसे आधार कार्ड है, जो आप फॉर्म फिल करते समय सेलेक्ट किए थे वही आपको ले जाना है, आधार कार्ड या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड इशू जो आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल, या एम्प्लॉय कार्ड आपका है गवर्नमेंट या पीएसयू का है वो भी ले जा सकते हैं। फ़ोटो फ्रेंड्स उसमें आपका क्लियर होना चाहिए। और कुछ देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या क्या इंपॉर्टेंट
पॉइंट है तो आपको बता दिया जाए। मोड ऑफ़ सिलेक्शन फ्रेंड्स, जैसे यहाँ दिया है कि टियर 1 टियर 2 सारी चीज़ें आपको आगे डिटेल जैसे जैसे ये आप आगे बढ़ते जाएंगे प्रक्रिया में आपको सारी डिटेल मिलती जाएगी। और कुछ तो इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट नहीं है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो टोटली समझ में आएगा और आप पसंद आया होगा फ्रेंड्स कि हमने आपको बताया कि एसएससी सीएचएसएल 10+2 का फॉर्म कैसे भरा जाता है और कब फिल होगा, ये सारी डिटेल आपका इसमें बताया गया है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, और कोई भी क्यूरी हो तो इसके लिए कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।